हर सुबह जब मार्केट खुलती है तो एक इनविजिबल बैटल शुरू होती है। ये लड़ाई चार्ट से नहीं, खुद से होती है। हर कैंडल तुम्हारे पेशेंस को टेस्ट करती है, हर मूव तुम्हारे ईगो को ट्रिगर करती है और हर लॉस तुम्हारे माइंडसेट को तोड़ने की कोशिश करता है। मार्केट एक मिरर है, वो तुम्हारे अंदर जो छिपा है वही बाहर दिखाती है। अगर तुम्हारे अंदर फियर है तो चार्ट डरावना लगेगा। अगर तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो तो हर कैंडल तुम्हें ईगो क्रश करके सिखाएगी कि कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं है। ट्रेडिंग की साइकोलॉजी सिंपल नहीं है। प्रॉफिट का गेम स्ट्रैटेजी नहीं, इमोशन कंट्रोल का गेम है। तुम मार्केट में जीतने तब शुरू करते हो जब तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी मार्केट नहीं, तुम्हारा ओन माइंड है। हर बिगिनर ट्रेडर सोचता है कि उसे बस राइट इंडिकेटर या परफेक्ट सेटअप मिल जाए तो वो मिलियनियर बन जाएगा। लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। तुम्हें स्ट्रैटेजी नहीं, सेल्फ कंट्रोल चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग की असली ताकत डिसीजन में नहीं, डीले में होती है। तुम्हारा पेशेंस ही तुम्हारा एज है। मार्केट के अंदर वही टिकता है जो रिएक्ट नहीं करता, ऑब्जर्व करता है। अब सोचो, जब तुम्हारा ट्रेड लॉस में जाता है, तुम क्या करते हो? काम रहकर रीजन ढूंढते हो या तुरंत दूसरा रिवेंज ट्रेड मारते हो? यही सवाल तुम्हारे फ्यूचर का डायरेक्शन तय करता है। हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर का माइंड एक चीज जानता है कि तुम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने रिएक्शन को जरूर कर सकते हो। और यही डिफरेंस बनाता है लूजर और विनर में। विनर लॉस से डरता नहीं, उसे समझता है। वो जानता है कि हर लॉस एक मैसेज है कि कहां इमोशन ने एंट्री ले ली और लॉजिक गायब हो गया। ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल चीज चार्ट पढ़ना नहीं, खुद को समझना है। तुम्हारा मूड, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन सब तुम्हारे ट्रेड के साथ जुड़ी होती है। मार्केट तुम्हारे इमोशन को एक्सप्लॉइट करती है। जब तुम डरते हो वो नीचे जाती है, जब तुम ग्रीडी होते हो तो वो उल्टा चलती है। मार्केट तुम्हें हर दिन टेस्ट करती है और हर दिन तुम्हारा बिहेवियर उसका आंसर तय करता है। हर बार जब तुम इंपल्सिव होकर ट्रेड करते हो, तुम सिर्फ पैसा नहीं खोते, कंट्रोल खोते हो। और जब कंट्रोल चला गया तो मार्केट को ब्लेम करना आसान हो जाता है। लेकिन ट्रुथ यह है कि मार्केट किसी के खिलाफ नहीं होती, वो न्यूट्रल है। वो बस रिएक्ट करती है तुम्हारे रिस्पॉन्स पर। प्रॉफिट कंसिस्टेंसी से आता है, कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन से, और डिसिप्लिन अवेयरनेस से। अवेयरनेस ऑफ योर थॉट्स, योर इमोशंस, योर रिएक्शंस। माइंड को कंट्रोल करना ट्रेडिंग में सबसे बड़ी स्किल है, क्योंकि जब तुम शांत रहते हो तभी तुम क्लियरली देख पाते हो कि चार्ट क्या कह रहा है। और जब तुम भावनाओं में बह जाते हो तो तुम चार्ट नहीं, इल्यूजन देखते हो। मार्केट तुम्हारा टेस्ट नहीं लेती, वो बस तुम्हारे अंदर की सच्चाई दिखाती है। अगर तुम्हारे अंदर फियर है, वो उसे एम्प्लीफाई करती है। अगर तुम्हारे अंदर ईगो है, वो उसे तोड़ देती है। अगर तुम्हारे अंदर ग्रीड है तो वो उसे बार चार्ट पर उजागर कर देती है। हर लॉस के बाद तुम दो रास्तों पर जा सकते हो, ब्लेम या लर्न। ब्लेम करोगे तो दोहराओगे, लर्न करोगे तो ग्रो करोगे। यही ट्रेडिंग साइकोलॉजी का कोर है। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा ट्रुथ यह है कि तुम्हारा माइंडसेट तुम्हारे रिजल्ट से पहले तय हो जाता है। अगर तुम पैसे कमाने के लिए एंटर करते हो तो तुम्हें एंग्जाइटी मिलेगी। अगर तुम सही डिसीजन लेने के लिए एंटर करते हो तो तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी। प्रॉफिट रिजल्ट है, प्रोसेस का नहीं। प्रोसेस के अंदर स्टेबिलिटी और पेशेंस चाहिए, वही जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर बनाता है। ट्रेडिंग में जितना तुम इमोशन से दूर रहोगे, उतना मार्केट तुम्हारे फेवर में काम करेगी, क्योंकि मार्केट को लॉजिक चाहिए, जस्टिफिकेशन नहीं। जब तुम हर ट्रेड को इमोशनल बना देते हो तो तुम डेटा नहीं, ड्रामा फॉलो करते हो। और जब तुम ऑब्जेक्टिव सोचते हो तब तुम क्राउड से अलग दिखते हो। हर ट्रेडर को एक दिन रियलाइज होता है कि बिगेस्ट लॉस चार्ट पर नहीं, माइंड में होता है। और जब ये समझ आती है तब जर्नी बदल जाती है, क्योंकि अब वो मार्केट को नहीं, खुद को ऑब्जर्व करता है। हर कैंडल से पहले पॉज लेना, हर एंट्री से पहले क्वेश्चन करना कि क्या मैं लॉजिक से ट्रेड कर रहा हूं या इमोशन से। यही सवाल तुम्हें प्रॉफिटेबल बनाएगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी कोई थियरी नहीं, ये डेली बैटल है। माइंड कंट्रोल कोई ओवरनाइट चीज नहीं, ये एक डिसिप्लिन है जो हर लॉस के साथ ग्रो होता है। अगर तुम भी हर बार चार्ट देखकर बेचैन हो जाते हो, अगर हर प्रॉफिट के बाद एक्साइटमेंट और हर लॉस के बाद रिग्रेट में फंस जाते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि जब तक तुम मार्केट को नहीं, खुद को मास्टर नहीं करोगे, प्रॉफिट सिर्फ ड्रीम रहेगा। कमेंट में बताओ, क्या तुमने कभी लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड मारा है? अगर हां, तो अब वक्त है उस साइकिल को तोड़ने का। हर ट्रेडर की जिंदगी एक पैटर्न से भरी होती है।
वो पैटर्न जिसे वो खुद नहीं देख पाता, लेकिन मार्केट हर दिन उसे रिफ्लेक्ट करती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा लॉस सेटअप की वजह से हुआ, पर सच ये है, सेटअप नहीं, तुम्हारा माइंडसेट फेल हुआ। हर बार जब तुम अब की बार कंफर्म है बोलते हो, तब तुम्हारा ईगो तुम्हारे ट्रेड्स को लीड करता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी की सबसे खतरनाक चीज है इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। तुम सोचते हो कि तुम मार्केट को समझ चुके हो, पर असल में मार्केट तुम्हें पढ़ चुकी होती है। वो जानती है कब तुम डरोगे, कब तुम लालच में पड़ोगे, कब तुम पेशेंस खो दोगे और कब तुम इम्पल्सिव हो जाओगे। वो तुम्हारे पैटर्न को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करती है। हर ट्रेडर के अंदर 3 शैडो इमोशंस होते हैं: फियर, ग्रीड और होप। फियर तुम्हें एंट्री से रोकता है, ग्रीड तुम्हें एग्जिट से रोकता है और होप तुम्हें लॉस से बांधे रखता है। मार्केट बार बार यही लूप दोहराती है क्योंकि तुम्हारा माइंड चेंज नहीं हुआ, बस स्ट्रैटेजी बदली। सोचो जरा, तुमने कितनी बार परफेक्ट ट्रेड छोड़ी क्योंकि डर लग रहा था? कितनी बार प्रॉफिट बुक नहीं किया क्योंकि ग्रीड ने विस्पर किया थोड़ा और कितनी बार लॉस वाले ट्रेड को पकड़े बैठे रहे क्योंकि माइंड बोला शायद वापस आ जाए? मार्केट किसी की इमोशन नहीं समझती, वो बस एक्शन को रिवॉर्ड करती है। हर लूजिंग ट्रेडर का बिहेवियर प्रिडिक्टेबल होता है। वो एक्साइटमेंट में एंट्री करता है, फियर में एग्जिट करता है और फिर गिल्ट में अगला ट्रेड प्लान करता है। यही इमोशनल साइकिल उसे बार बार वहीं लाकर छोड़ देती है जहां से वो शुरू हुआ था। माइंड काम नहीं, रिएक्टिव बन गया है। ट्रेडिंग अब स्ट्रैटेजी नहीं, सर्वाइवल बन गई है। हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर एक चीज डीपली समझता है: मार्केट तुम्हें प्रॉफिट तब देती है जब तुम उसे चेज करना छोड़ देते हो। प्रॉफिट चेजिंग नहीं, अट्रैक्शन का गेम है, और वो अट्रैक्शन तुम्हारे कामनेस, पेशेंस और कंसिस्टेंसी से आती है। जब तुम डिटैच्ड होकर ट्रेड करते हो, तब तुम मार्केट को रिस्पॉन्ड करते हो, रिएक्ट नहीं। हर बार जब तुम चार्ट के सामने बैठते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस ऑलरेडी एक्टिव होता है। पिछले लॉसेस की याद, मिस्ड एंट्रीज की फ्रस्ट्रेशन और ग्रीड का इनविजिबल प्रेशर तुम्हारे थॉट को ट्विस्ट करता है। तुम सोचते हो कि तुम लॉजिक से ट्रेड कर रहे हो, पर असल में तुम्हारा माइंड पिछले पेन से ड्रिवन है। मार्केट तुम्हारा मिरर है। अगर तुम्हारे अंदर कंफ्यूजन है, चार्ट भी अनक्लियर लगेगा। अगर तुम्हारे अंदर ग्रीड है, हर सेटअप कंफर्म लगेगा। अगर तुम्हारे अंदर फियर है, हर मूव डेंजरस लगेगा। चार्ट वही है, लेकिन तुम बदल जाते हो, हर सेकंड, हर कैंडल के साथ। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का पहला स्टेप है अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना। ट्रेड मत देखो, अपने थॉट को देखो। चार्ट मत एनालाइज करो, अपने रिएक्शन को एनालाइज करो, क्योंकि प्रॉफिट वहां नहीं है जहां तुम एंट्री करते हो। प्रॉफिट वहां है जहां तुम इमोशन छोड़ते हो। हर ट्रेडर को समझना होगा कि बिहेवियर ऑटोमैटिक होता है। तुम कॉन्शियसली प्लान करते हो, लेकिन एग्जीक्यूट करते हो अनकॉन्शियसली। और जब तक तुम अपने सबकॉन्शियस पैटर्न नहीं समझते, तब तक हर स्ट्रैटेजी टेम्पररी रिलीफ देती है, परमानेंट सक्सेस नहीं। हर बार जब तुम रिवेंज ट्रेड करते हो, वो प्रूफ है कि तुम आउटकम से अटैच्ड हो। हर बार जब तुम डबल पोजीशन मारते हो, वो प्रूफ है कि तुम पेन से भाग रहे हो। और हर बार जब तुम ओवर एनालाइज करते हो, वो प्रूफ है कि तुम फियर में डिसीजन डिले कर रहे हो। मार्केट में क्लैरिटी तब आती है जब इमोशन फेड होता है, और इमोशन फेड तभी होता है जब अवेयरनेस ग्रो करती है। अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम चार्ट पढ़ते हो या चार्ट तुम्हें पढ़ता है? कमेंट में बताओ, क्योंकि यह सवाल तुम्हारे पूरे ट्रेडिंग जर्नी की डायरेक्शन तय कर देगा। हर सक्सेसफुल ट्रेडर ने अपने इमोशन को मास्टर किया है। वो जानते हैं कब ब्रेक लेना है, कब ऑब्जर्व करना है, कब एक्ट करना है। उनके लिए लॉस पैनिक नहीं, डेटा है। उनके लिए विन सेलिब्रेशन नहीं, कंफर्मेशन है कि प्रोसेस काम कर रहा है। हर रिजल्ट उनके लिए न्यूट्रल है, क्योंकि उनका फोकस रिजल्ट नहीं, रिस्पॉन्स पर है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी की सबसे बड़ी शक्ति अवेयरनेस है। अवेयरनेस कि अभी मैं फियर में हूं या फ्लो में। अवेयरनेस कि ये डिसीजन लॉजिक से आ रहा है या इंपल्स से। अवेयरनेस कि मुझे ट्रेड करना है या वेट। जितनी अवेयरनेस बढ़ती है, उतना प्रॉफिट नेचुरल हो जाता है। मार्केट तुम्हें हर दिन वही लेसन सिखाती है: कंट्रोल इमोशंस, नॉट आउटकम्स। क्योंकि आउटकम तुम्हारे हाथ में नहीं, बिहेवियर तुम्हारे कंट्रोल में है। हर बार जब तुम बिहेवियर बदलते हो, तुम पैटर्न तोड़ते हो, और जब पैटर्न टूटता है, तब ग्रोथ शुरू होती है। हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर वही करता है जो बोरिंग लगता है: सेम रूटीन, सेम सेटअप, सेम डिसिप्लिन। क्योंकि उसे पता है एक्साइटमेंट लॉस देती है और कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड। हर इंपल्सिव ट्रेड तुम्हें एक्साइटमेंट देगा,
पर एम्प्टी छोड़ देगा। हर प्लान्ड ट्रेड तुम्हें बोरिंग लगेगा, लेकिन रिच बनाएगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी कोई फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं है। ये वही मिरर है जिसमें हर ट्रेडर का फ्यूचर लिखा है। जो खुद को समझ लेता है वो मार्केट को समझ लेता है, और जो मार्केट को समझने से पहले खुद को मास्टर कर लेता है वो कभी ब्रोक नहीं होता, चाहे लॉसेस कितने भी हों। ट्रेडिंग का अल्टीमेट गोल प्रॉफिट नहीं है, वो है पीस वाइल ट्रेडिंग। क्योंकि जब तुम शांत रहते हो क्लैरिटी अपने आप आती है, और जब क्लैरिटी आती है प्रॉफिट सिर्फ बाय प्रोडक्ट बन जाता है। हर प्रोफेशनल ट्रेडर एक चीज जानता है, चार्ट नहीं चलता, माइंड चलता है। मार्केट तुम्हारे कॉन्फिडेंस को नहीं, तुम्हारी क्लैरिटी को रिवॉर्ड करती है। हर कैंडल के पीछे एक हिडन साइकोलॉजी होती है। जब तुम डिटैच्ड होके देखना सीख जाते हो तब हर नॉइज के पीछे पैटर्न दिखने लगता है। यही वो मोमेंट है जिसे द जोन कहा जाता है। द जोन वो स्टेट है जहां इमोशंस न्यूट्रल हो जाते हैं, जहां तुम ना ग्रीड में हो ना फियर में, बस अवेयरनेस में। इस स्टेज तक पहुंचने के लिए तुम्हें खुद को साफ करना पड़ता है, ईगो, एक्सपेक्टेशन और एक्साइटमेंट से। मार्केट से कुछ पाना छोड़ दो, बस मार्केट को ऑब्जर्व करो। जब तुम मार्केट से कुछ डिमांड नहीं करते तब मार्केट तुम्हें देना शुरू करती है। हर ट्रेडर को समझना होगा कि सक्सेस नॉइज से नहीं, साइलेंस से बनती है। द जोन में पहुंचने के लिए तुम्हें डेली केओस को इग्नोर करना सीखना होगा। हर फ्लक्चुएशन तुम्हारा पेशेंस टेस्ट करेगी, हर फॉल्स सिग्नल तुम्हारी ट्रस्ट तोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन जब तुम शांत रहते हो तब तुम मार्केट की असली लैंग्वेज सुन पाते हो। मार्केट में क्लैरिटी तब आती है जब तुम ऑब्जर्व करना सीखते हो। ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ प्राइस देखना नहीं, बल्कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स की साइकोलॉजी समझना है। कौन पैनिक में बेच रहा है, कौन ग्रीड में खरीद रहा है, और सबसे जरूरी, मैं किस इमोशन से ट्रेड कर रहा हूं। जब तुम ये पहचान लेते हो तब तुम क्राउड से अलग सोचने लगते हो, और मार्केट में पैसा वहीं बनता है जहां क्राउड गलत होती है। हर ट्रेडर को एक चीज समझनी होगी, ट्रेडिंग इज 80% साइकोलॉजी, 20% एग्जीक्यूशन। अगर तुम्हारा माइंड अनस्टेबल है तो सबसे परफेक्ट सेटअप भी फेल करेगी, और अगर तुम्हारा माइंड काम है तो एवरेज सेटअप भी प्रॉफिट देगा। क्योंकि क्लैरिटी ही अल्टीमेट एज है। हर बार जब तुम इंपल्सिव ट्रेड से बचते हो तुम माइंड के एक लेयर पर कंट्रोल पाते हो। हर बार जब तुम पेशेंस रख के वेट करते हो तुम प्रॉफिट नहीं, मैच्योरिटी कमा रहे हो। और यही मैच्योरिटी एक दिन तुम्हें उस रेयर कैटेगरी में लाती है, कंसिस्टेंट ट्रेडर्स। ट्रेडिंग में मास्टरी कोई ओवरनाइट स्किल नहीं, ये डेली रिफ्लेक्शन का रिजल्ट है। हर दिन चार्ट के बाद खुद से सवाल करो, मैंने आज इमोशन से ट्रेड किया या प्लान से? क्या मेरा लॉस कंट्रोल था या रिएक्टिव? क्या मैं प्रोसेस पर था या शॉर्टकट पर? हर ऑनेस्ट जवाब तुम्हें मास्टरी के एक कदम और पास ले जाएगा। द जोन में ट्रेडर और मार्केट के बीच सेपरेशन नहीं रहता। तुम फ्लो में होते हो, माइंड शांत होता है और हर डिसीजन क्लैरिटी से निकलता है, प्रेशर से नहीं। इस स्टेट में प्रॉफिट ऑटोमैटिक बनता है, क्योंकि तुम अब मार्केट से लड़ नहीं रहे, तुम उसके साथ चल रहे हो। मार्केट के मास्टर्स हर बार यही करते हैं। वो प्रिडिक्ट नहीं करते, ऑब्जर्व करते हैं। वो रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हैं। वो ओवर ट्रेड नहीं करते, वेट करते हैं। उनका फोकस विनिंग पर नहीं, राइट एग्जीक्यूशन पर होता है, और यही माइंडसेट उन्हें लॉस से भी पावरफुल बनाता है। हर ट्रेडर का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब आता है जब वो रियलाइज करता है कि प्रॉफिट बाहर नहीं, अंदर है। चार्ट, सेटअप, सिग्नल, ये सब टूल्स हैं। असल वेपन तुम्हारा कंट्रोल्ड माइंड है, क्योंकि जब माइंड स्टेबल होता है तो हर लॉस मैनेजेबल और हर विन रिपीटेबल बन जाती है। अब एक सवाल, क्या तुम ट्रेडिंग में क्लैरिटी फील करते हो या केओस? कमेंट में बताओ, क्योंकि यही तुम्हारा करंट स्टेट बताता है। अगर केओस है तो इसका मतलब है कि मार्केट नहीं, तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे खिलाफ हैं। उन्हें ऑब्जर्व करना शुरू करो, कंट्रोल अपने आप आने लगेगा। हर कंसिस्टेंट ट्रेडर एक ही चीज बार बार करता है। वो लॉसेस से भागता नहीं, उन्हें स्टडी करता है। वो प्रोसेस पर फेथ रखता है, रिजल्ट्स पर नहीं। और सबसे बढ़कर वो खुद के बिहेवियर का स्टूडेंट बना रहता है, क्योंकि ट्रेडिंग में मास्टरी का मतलब मनी नहीं, मैच्योरिटी है। जब तुम मार्केट को रिस्पेक्ट देना शुरू करते हो, मार्केट तुम्हें रिवॉर्ड देना शुरू करती है। क्योंकि ट्रेडिंग कोई रेस नहीं, ये एक इंटरनल डिसिप्लिन है जो तुम्हारे पेशेंस से मापी जाती है।
हर सक्सेसफुल ट्रेडर ने एक दिन ये फैसला किया था कि अब मैं मार्केट से नहीं, खुद से जीतूंगा, और वही दिन उनकी प्रॉफिटेबल जर्नी का पहला दिन था। अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, अगर तुम्हें ये बातें दिल तक पहुंची हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी डीप ट्रेडिंग साइकोलॉजी समरीज तुम्हारे माइंड को नेक्स्ट लेवल तक पुश करती रहें। कमेंट में बताओ कि तुम्हें कौन सी लाइन सबसे ज्यादा हिट की, क्योंकि तुम्हारे जवाब से ही अगला कंटेंट बॉर्न होगा।